और में तशरीफ ले गए। इधर जब सुबह का सफेदा फैलता है, कुफारे मक्का में आपस में हलचल होने लगती है, आपस में बातें होती हैं, ए लोगों नबी ने हिजरत कर ली है, नबी जो मक्का छोड़कर चले गए हैं, ऐसा ना हो वो मदीने में पहुंचे और वो हमारे खिलाफ एक बहुत बड़े लश्कर को तैयार कर लें। इसलिए ए लोगों अब जो नबी को जो नबी को माज़अल्लाह गिरफ्तार करके लाएगा उसे 100 ऊँटों का इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े सूरमा जो हैं मेरे नबी को तलाश करने के लिए निकले हैं। अब जब ये तलाश करते करते इसी गारे सौर के करीब आ जाते हैं, इधर अबू बकर सिद्दीक की गोद में जो है अबू बकर सिद्दीक की गोद में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपना चेहरे मुबारक रखे हुए हैं और मेरे सरकार जो है आराम कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए हैं। कुफारे मक्का जब उस गार के करीब आते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि कुफारे मक्का आपस में कहते हैं, ये लोगों नबी के कदम के निशान यहाँ तक तो नजर आते हैं लेकिन इसके आगे निशान नजर नहीं आते हैं। इतने में एक काफिर कहता है, ऐसा तो नहीं है, इसी गार के अंदर नबी हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने में जो है मकड़ी को भेज दिया, मकड़ी ने वहीं पर जाले को बुन दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक कबूतरी को भेज दिया, कबूतरी ने जो वहीं पर अंडे दे दिए। अब दूसरा काफिर कहता, ए नादान, अगर नबी इस गार के अंदर होते तो ये जाला ना होता, अगर नबी इस गार के अंदर होते तो कबूतरी के अंडे ना होते, अगर नबी अंदर होते तो ये जाला टूट जाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ए मेरे महबूब, हमने जाले से और मकड़ी के अंडों से तुम्हारी मदद फरमाई है। अब जरा देखते हुए चलो। अब ये जो कुफारे मक्का वापस चले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में जो है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक की एड़ी जहां पर रखी है वहीं पर एक सांप है, बार बार मेरे नबी के दीदार के लिए आता है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक की एड़ी लगी हुई है। लेकिन जब उस सांप ने देखा कि अबू बकर अपनी एड़ी को नहीं हटाते हैं, उसी सांप ने मेरे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काट लिया। और जब अबू बकर सिद्दीक को काटा है, अब जब जहर का असर जो है जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के जिस्म पर पहुंचा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जब बेचैनी हुई, लेकिन सोच रहे हैं अबू बकर कि नबी का सर जो है मेरी गोद में हो, ऐसा ना हो नबी के आराम में खलल पड़ जाए। मुझे ये भी गवारा नहीं है, अबू बकर की जान तो जा सकती है लेकिन नबी के आराम में खलल ना पड़ने पाए। हजरत अबू बकर सोच रहे हैं, या अल्लाह तेरा नबी कहीं आराम से ना उड़ जाए, मौला मुझे ये भी गवारा नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जिस्म को संभाल लिया, लेकिन आंसुओं को कैसे संभालते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से जब आंसू निकले हैं और मेरे नबी के चेहरे पर पड़े, जब मेरे नबी के चेहरे पर पड़े हैं, मेरे नबी बेदार हो जाते हैं। मेरे नबी ने पूछा, ए अबू बकर क्यों रोते हो, अबू बकर तुम्हें किस चीज ने रुलाया है। अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे सांप ने काटा है, या रसूल अल्लाह मुझे सांप ने काट लिया, उसका जहर जो मेरे जिस्म पर असर कर रहा है। अब जरा मेरे नबी की शान देखो, मेरे नबी का इख्तियार देखो। वो लोग जो आज कहते हैं कि नबी को कोई इख्तियार नहीं है, वो लोग जो आज कहते हैं कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता है, अरे नादानो नबी का जरा पावर देखो, मेरे नबी की आजमत को देखो, मेरे नबी की शान देखो। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा, अबू बकर फिक्र ना करो। मेरे नबी ने अपने लुआबे दहन को लिया, अपने मुबारक थूक को लिया और अबू बकर की एड़ी पर लगा दिया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, कसम खुदा की नबी का थूक लगना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर मुझे शिफा अता कर दी और उस सांप के कांटे का जहर मुझसे उतर गया और फिर मैं वैसा का वैसा ही हो गया। आज वो लोग कहते हैं कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता है। अरे नादानो, अगर नबी अपना लुआबे दैन अगर अपने मुबारक थूक को लगा दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जहर को जो है जाया कर देता है। ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत है। मुसलमानों, अगर थूक लगा दें तो जो है बीमारों को शिफा मिल रही है। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं प्यास लगी है, या रसूल अल्लाह मैं प्यासा हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे पानी पिलाइए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार मेरा यार गार अबू बकर प्यासा है, मौला पानी अता कर दे, मौला हमारी मदद फरमा। इधर मेरे
मेरे नबी की दुआ करना था। उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील के जरिया जो है, जिब्रील के जरिया गारे सौर के मुंह पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत का चश्मा भेज दिया। अब ये चश्मा जब आया, मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर गारे सौर के मुंह पर जाओ और पानी को पी लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब गारे सौर के मुंह पर पहुंचे हैं, अबू बकर सिद्दीक ने पानी को पिया। फिर मेरे नबी की बारगाह में आ गए। मेरे नबी ने पूछा अबू बकर, मेरे नबी ने पूछा अबू बकर बताओ वो पानी कैसा था? अबू बकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, कस्तूरी से ज्यादा खुशबू वाला था। या रसूल अल्लाह, वो शहद से ज्यादा मीठा था। ए मेरे आका, ये मेरे आका, दूध से ज्यादा सफेद था। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा ए अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये चश्मा मेरे लिए जन्नत से भेजा था। लेकिन कोई कहने वाला कह सकता है, कोई एतराज करने वाला कर सकता है कि अगर नबी चाहते तो अपनी उंगली का इशारा कर देते, उंगली से जो है पानी निकलने लगता। अगर नबी चाहते तो अपने पैर की ठोकर मार देते, उस जमीन से पानी निकलने लगता। अगर नबी चाहते तो गारे सौर से पानी निकलने लगता। लेकिन उन नादानों से कहना चाहता हूं, कहने वाला ये भी तो कह सकता था कि हजरत दानियाल ने हुक्म दिया था तब जमीन से पानी निकला था, हजरत दाऊद ने हुक्म दिया था तब भी जमीन से पानी निकला था, हजरत इस्माइल ने जो अपनी एड़ी को जमीन पर मारा था तब आबे जमजम निकला था। इसलिए मेरे नबी का वो मौजिजा है, मेरे नबी की वो शान है, मेरे नबी की वो अजमत है कि अरे जो एड़ी से पानी को निकाल दे वो ज़बीहुल्लाह होता है, और जिसके लिए जन्नत का चश्मा आ जाए तो वो हबीबुल्लाह होता है।